तो कैसे हो साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ब्रेन रेस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के। और आज हम आईयूपीएससी नोमेनकल्चर का अंतिम पार्ट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले पार्ट में अपन ने खूब सारे यूपीएससी नाम निकाले थे। आज तो 5-7 रह गए और कल मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपको एक बड़ा ही कातिल जहरीला सवाल करवाऊंगा। उसके बाद में अपन जो उपसय संयोजी यौगिकों के पिता है वर्नर भाई जी, उनके सिद्धांत पर छोटी सी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी समय को वेस्ट करें, आप और मैं मिलकर आज आईयूपीएससी नामकरण को खत्म कर देते हैं। तो कल का जो कातिल सवाल क्या था, NaCO, ये बड़ा ही कातिल जहरीला आग लगाने वाला सवाल। अब आप बोलोगे कैसे? चलो पहले अपन इसका नाम लिखते हैं। अब देखो, आपको प्रतिएन पहले दे रखा है तो इसका नाम पहले लिखेंगे। Na का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, यहाँ पे लिजेंड कौन है? सीओ। इसकी संख्या कितनी है? 4। तो मैं इसको ओहो हो चिपा के थोड़ा दूर प्रतियन से नहीं चिपाएंगे। टेट्रा टेट्रा कार्बोनिल। यहाँ पे सीओ है, केंद्रीय धातु परमाणु है जिसको बोलते हैं अपन कोबाल्ट। लेकिन क्योंकि अपने को संकुल आयन प्रतियन के बाद में दे रखा है तो ऊपर अपन मानेंगे माइनस, माइनस मानेंगे तो कोबाल्ट हो जाएगा अपने कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। अब बड़ा ही कातिल जो चीज आएगी वो कातिल आएगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। बात यह है कि अगर यहाँ पे Na नहीं होता तो मैंने आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालने की स्थिति में बताया था कि अगर संकुल यौगिक में केवल CO लिगेंड हो तो ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा शून्य होती है। लेकिन यहाँ पे अपने को प्रतियन दे दिया और वो भी क्या दे दिया? Na। अब आपको पता है Na पर विन्यास, Na की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? Na पर कितना आवेश होता है? प्लस होता है, +1 होता है ना। तो ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे CO की क्या हो जाएगी? -1। क्या हो जाएगी? -1। चलो मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। इसका मैंने लिख लिया +1, इसको मैं मान लूंगा x, इसको मैं क्या मान लूंगा? 4, 0 बराबर में हो जाएगा 0। तो ये x बराबर कितना आ गया? -1। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन माइनस। ये अपने पूरी एनसीईआरटी की किताब में एक ही एग्जाम्पल है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है? -1 आ रही है ना। कातिल और बड़ा जहरीला सवाल। आपसे कोई कह देना कि चलो अपन आईयूपीएससी नामकरण, आईयूपीएससी नामकरण खेलते, तो उसको बोलना अच्छा तेरे को आईयूपीएससी नामकरण आता है, चल एक काम कर, इसका मुझे तो आईयूपीएससी नाम करके। आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, कहेगा यार ये तूने क्या पूछ लिया, ये क्या बवाल चीज पूछ, है ना। अच्छा ना, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये ऐसा है जिसके अंदर जो अपना केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था किसके अंदर आती है? माइनस के अंदर आती है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपके कुछ एग्जांपल्स और है जो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, जो अपने बाकी रह गए थे। जैसे अपना एक है, ठीक है, LiAlH4। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अपनी ट्रिक जो है ऑक्सीकरण अवस्था निकालने वाली, उससे 99% सवाल हो जाते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने एग्जाम्पल कराए उसमें एक ऐसा था रोहिडियम संकुल, जिसके अंदर वो ट्रिक नहीं लगी थी, तो मैंने बोला था एक्स मान के आपको निकालना है। और वो ही एक सवाल और है अपना LiAlH4। इसमें भी अपनी ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें अपने को एक्स मान के ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके सामने एक नया लीजेंड है H, असल में ये होता है H-, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो क्या, सॉरी, हाइड्रिडो। क्या बोलते हैं? हाइड्रिडो बोलते हैं। H- को क्या बोलते हैं? हाइड्रिडो। OH- को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले Li को अपन क्या लिख लेंगे? लिथियम। उसके बाद में देखो लिगेंड की संख्या कितनी है? 4, तो टेट्रा हाइड्रिडो। ठीक है। एल, एल तो वैसे होता है एल्यूमिनियम, एल तो वैसे क्या होता है अपना? एल्यूमिनियम होता है। लेकिन क्योंकि अपने को संकुलायन बाद में देगा तो ऊपर क्या मानेंगे? माइनस। तो ये हो जाएगा अपना एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। यहाँ पे लगाएंगे अपन ब्रैकेट, लगा लिया ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे अपने को x मान के निकालनी पड़ेगी। इसको अपन मान लेंगे +1, लिथियम में +1 होता है, एल्यूमिनियम को मान लेंगे x। h कितने हैं? 4, तो 4 पे -a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आएगा? +1 -4 इज इक्वल टू 0, तो सीधा आंसर इसका आ गया
+3, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, इस सवाल में भी आपके कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपना जो नेक्स्ट सवाल है वो आप थोड़ा गौर से देखना, वो है अपना पीटी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आपका नेक्स्ट सवाल कौन सा है। पीटी 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 पीटी, ये पीटी NH3 4 और PtCl4, ये अपना नेक्स्ट सवाल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने को इसके IUPAC नामकरण के अंदर 2 संकुल आयन दिए। कितने आयन दिए? 2 संकुल आयन। तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, ये आप और मेरी तरह ही दिखने में डरावना है, लेकिन जब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन एकदम पुकी टाइप का आएगा। आप बोलोगे यार मजा आ गया, एकदम इजी सॉल्यूशन था। कैसे? पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद में इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? टेट्रा अमीनो। पीटी को क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। क्यों? क्योंकि इस पे तो प्लस ही मानेंगे ना, ये संकुलन पहले दे रखा है। तो मैं क्या लिख दूंगा? प्लेटिनम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताऊंगा, थोड़ा गौर से देखना। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप इसकी ऑक्सीजन अवस्था खाली छोड़ दो, कारण बताऊंगा सुनते रहना, कारण बताऊंगा सुनते रहना। उसके बाद में PtCl4, टेट्रा क्लोरिडो, और यहाँ पे प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लेटिनेट। क्यों? क्योंकि ऊपर माइनस मान लेंगे। तो ये हो जाएगा अपना प्लेटिनेट, और इसकी ऑक्सीजन अवस्था लिखनी है लास्ट वाले की। तो देख लो, 4 4 का आधा कितना हो गया? 2। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें पंगा यही है, इन दोनों की ऑक्सीजन अवस्था क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं अपने, कि लास्ट वाले की ऑक्सीजन अवस्था आप इजीली निकाल पाओगे, क्योंकि वो आपको इजी देगा। तो ध्यान रखना, जो लास्ट वाली होगी वही कौन सी होगी? पीछे वाली होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्या बता दिया? अरे भाई, फिर इसके अंदर एक नियम काम करता है कि आपको जितने भी केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं ना, उनकी सामान्य ऑक्सीजन अवस्था याद रखनी पड़ती है। जैसे Pt की +2 होती है, Pd की +2 होती है, Ag की प्लस होती है, Au की प्लस होती है, CO की +3 होती है। तो बहुत लफड़ा होता है, कितने कितने याद रखोगे? सारे के तो आप याद नहीं रख सकते ना, क्योंकि अगर ऑक्सीजन अवस्था याद करने लग जाओगे तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, हिंदी, कितनी कितनी चीजें याद करोगे? नहीं कर सकते ना। तो उस नियम से बचने के लिए मैंने आपको क्या बताया, कि ज्यादातर चांस ये है कि जो लास्ट वाला होगा ना, आपको वो इजी देगा, जिसमें आपकी ऑक्सीजन अवस्था चुटकियों में निकल जाएगी। तो जो लास्ट वाले की होगी वही पहले वाले की। तो मैंने आपको याद करने से बचाने के लिए एक ट्रिक बता। ठीक है, अब एक ऐसा ही सवाल अपने बोर्ड में पूछा था, वो क्या था? AgCN2 और AgNH3 2। शायद मैंने आगे पीछे लिख दिया, लेट मी चेक, है ना? इसका जो आपके एग्जाम्पल, जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल क्या था, हाँ आगे पीछे लिख दिया। आपके एग्जाम्पल था AgNH3 2, और फिर था आपके AgN2। ठीक है, आज क्या है, मोबाइल से इसलिए देखना पड़ता है कि कोचिंग में एक लड़की थी, उसका कोई काम पूरा नहीं था, तो उसने बोला कि सर नोट्स चाहिए। तो उसको किसी ने नोट्स दिए नहीं, क्योंकि कोचिंग की टॉपर थी। तो मेरे पास आई कि सर 4 तारीख को आप टेस्ट लोगे। तो मैंने कहा ये ले चल मेरे नोट्स ले जा। फिर मैं भी क्लास लेने आया, क्लास लेने आया तो मेरे को पता चला, अरे यार नोट्स कहाँ गए? पहले सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, फिर मेरे को याद है नोट्स तो अपन ने दे दिए। तो फिर मैंने कहा एग्जाम्पल कैसे करेंगे? मेरे को याद है यार मोबाइल में अपनी फोटो खींच रखी, तो उस देख देख के आपको मैं एग्जाम्पल कराने लग रहा हूँ। क्या करे, करना ही पड़ता है ना? वो क्या होता है, टॉपर से सब जलते हैं, तो कोई वो होता है यार इसके 2 नंबर ज़्यादा नहीं बनने चाहिए, इसके 1 नंबर ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहोगे ना, तो आपको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हमसे पढ़ोगे तो टॉपर हो जाओगे, और टॉपर हो जाओगे तो फिर आपको ये दिक्कत हो सकती है कि क्लास वाले बोले यार नहीं यार मैं तेरे को नोट्स नहीं दूंगा, नहीं यार मैं तेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दूंगा। तो हम देंगे ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 चमत्कारी पर्सन, जिनको देख के आप ला सकते हैं 100 में से 100 नंबर, है ना? चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे इसको करते हैं अपन। AgNH3 2 और AgCN2, पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे, ये प्लस है तो ये हो जाएगा डाई अमीनो। Ag को मैं लिख सकता हूं अर्जेंटम, लिख सकता हूं ना अर्जेंटम। उसके बाद में इसको मैं छोड़ दूंगा खाली, इसको मैं क्या छोड़ दूंगा? खाली, मैंने बोला था। अब इसका नाम लिखूंगा, क्या हो जाएगा? डाई साइनोसी अर्जेंटेट। इसकी अपन आसानी से निकाल लेंगे, 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। अब क्योंकि इसकी 1 है तो इसकी भी अपन कितनी लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। इस वाले में आपको याद रखने की जरूरत है कि सबसे पहले लास्ट वाले की आप क्या निकाल लेना? ऑक्सीजन अवस्था निकाल लेना, तो वो पहले वाले की हो जाएगी। इसमें एक नियम होता है, नियम होता है, किताब में नियम लिख रखा है।
कि ऐसा सवाल आ जाए ना, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, वो लिखी जाती है, रट रट के तबाह हो जाओगे। लेकिन अपनी ट्रिक लगाओगे तो मोजा ही मोजा हो जाएगा, एक इंप्रेशन पड़ेगा आपका, इंप्रेशन। वाह, ये करता है यूपीएससी नाम तो। ठीक है, अब एक ऐसा सवाल अपन और देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो, पीटी Cl2 NH3 4 और उसके बाद में है PtCl4। अब अपने को इसका नाम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेट्स गो। अब पहले इसका नाम लिख लेंगे, तो एक तो क्लोराइडो है, एक अमीनो है, टेट्रा अमीनो डाई क्लोराइडो, हो गया। अब मैं वहां ज्यादा लिख दूंगा ना तो आई थिंक कैमरे की रेंज से बाहर चला जाएगा, तो नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे सामने जो कैमरा लग रखा है ना, वो शायद तक यहीं तक रिकॉर्ड कर पाएगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पेटी को क्या लिख दूंगा, प्लेटिनम, ब्रैकेट लगा के छोड़ दूंगा, पहले इसके लिखूंगा, उसकी सेम लिख दूंगा। इसका क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट। इसकी आसानी से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, दो, इसकी दो है, इसकी दो दो दो, तो इसकी भी आ गई दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम आपको आसान लग रहे नहीं लग रहे, मेरे को जितना पता है बहुत मुश्किल से यही एक सवाल कराया जाता है, लेकिन मैंने देखो आपको ऐसे ही मिलते जुलते 2-3 सवाल कराए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट सभी में लग जाएगा। वरना मैं भी आपको सभी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखाता, फिर डी ब्लॉक में आगे पंगा होता, सर आपने तो वहाँ पे ये बताया था, अब आप ये बता रहे हो। उस पंगे से बचने के लिए मैंने आपको शॉर्ट में तरीका बता दिया, है ना। अब एक दो एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, है ना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक मैं आपकी और एग्जाम्पल देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है, एक दो ही एग्जाम्पल बचे हैं, एक दो ही एग्जाम्पल बचे, उसके बाद में अपन वर्नर जो सिद्धांत है, अपना जो वर्नर सिद्धांत है, उस वर्नर सिद्धांत को अपन अच्छे से कैरी ऑन करेंगे, है ना। जब तक आप ले लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, Na3Al F6, Na3Al F6, इजी है। पहले सोडियम का नाम लिख लेंगे, ये लो से सोडियम, इसको बोलते हैं फ्लोराइडो, हेक्सा 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 फ्लोराइडो। एल्यूमिनियम को बोलते, एल को बोलते एल्यूमिनियम, लेकिन प्रत्ययन संकुल हमने को बाद में देखा तो माइनस मानेंगे, एल्यूमिनेट। उपसंयोजन संख्या कितनी है, 6, 6 का आधा 3, तो मैंने लगा 3, हम हो गए। कोई दिक्कत है क्या इस चीज में, एक कातिल सवाल और करवा दूंगा, मतलब एकदम मोजे वाला सवाल करवा दूंगा। मोजे वाला नहीं जो अपन पहनते, मोजे वाला मतलब उसको देख के वो नाम आप किसी को सिखा दोगे ना, वो बोलेगा यार क्या नाम कराया तूने। तो आपके सामने एक और हाजिर है अपना कातिलाना सवाल, ठीक है, आने दूं, ठीक है, सभी रेडी हो, चलो। सवाल है Fe4 FeCN63, दिखने में बहुत ही डेंजर हुआ, लेकिन अपन इसको कर देंगे एकदम, यार बनी नहीं शायरी, धीरे धीरे हैबिट डाल रहा हूँ। मारवाड़ी होती तो बना बनू दे, तो हिंदी में थोड़ी सी हैबिट डाल, धीरे धीरे आने लग जाए। ठीक है, चलो नाम लिखा एफी, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि एफी आ जाए तो फेरस लिखेंगे या फेरिक लिखेंगे, फेरस लिखेंगे या फेरिक लिखेंगे। तो पहले अपन लिख के देख लेते हैं, ठीक है। पहले अपने को इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है कि भाई इस एफी पर क्या है। नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ऐसे यहां पे कितने दिख रहे हैं, 3, ठीक है। और क्योंकि ये प्रत्ययन अपने को पहले दे रखा है तो इस पे है +3, ये कितने हैं, +3। ये लो भाई, फेरिक लिख दूं, फेरिक लिख दूं,
यहां पे कितने लिख दूं, 3। ठीक है, इफ यू वांट यू ऑल्सो राइट आयरन, इफ यू वांट यू ऑल्सो राइट आयरन। ठीक है, अब अपना काम हो गया, इसकी तो लिख दी, ये अपने को दे रखी थी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। अब इसका अंदर का नाम लिखेंगे, ओ हो मोजा ही मोजा, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनोसी। इसको फेरेट लिख सकता हूं क्या, फेरेट लिख सकता हूं, आपको सभी को पता है कैसे लिखूंगा। अब देखो पहले इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालनी जरूरी है, याद करो अपनी स्थिति, यदि प्रतिआयन की संख्या 4 हो तो कुछ नहीं करना, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 2, तो 2 हो गई तो हो गया फेरस। लेकिन क्योंकि अपने को संकुल आयन मान में दे रखा है तो ऊपर मानेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा अपना फेरेट ही हो जाएगा और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी 2। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। कॉल आ रहा है, क्लास में हेलो, क्लास में अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। रात थोड़ी सी हो गई ना तो फोन आ रहा है फ्रेंड्स वगैरह का, तो उठाना पड़ता है, दोस्त भी तो जरूरी है ना। आप फटाफट इसका रिकॉर्ड कर लो। आज क्या यार थोड़ी सी बिजी थे तो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट हो रही है ना, वरना तो दोपहर तक हो जाती है 3-4 बजे तक, अभी थोड़ी सी हाँ लेट हो रही है, आज थोड़ा बिजी थे, है ना। ये नाम आपको सबको समझ में आ गया होगा, इजी सा नाम, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ये 3 था, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था थी, ये लिख दिया, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और मैंने आज आपको 2 कातिल सवाल कराए हैं, तो यहाँ अपना IUPAC नाम जो था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। मैंने मेरी तरफ से 100% ये कोशिश की है कि लगभग आपको हर टाइप के IUPAC नेम आने लग जाए। अब मैंने आपको बोला था कुछ लिगेंड्स है जो अपने सिलेबस में नहीं है, तो उनसे रिलेटेड IUPAC नाम हम जल्दी कोशिश करें कि नीट सीरीज और जेई सीरीज भी हम लागू करें, उसके अंदर आपको जरूर सीखने के मिलेंगे। अभी जो अपना चल रहा है वो 12th लेवल का चल रहा है, या आप मान सकते हो नीट लेवल का चलने लग रहा है ना। तो अब अपन है जो उपसय संयोजी यौगिकों के पिता है, कौन 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 कौन, ठीक है, पहचानो, मैं हूं डॉन। ठीक है, वो डॉन कौन है, वो डॉन है वर्नर। कौन है, वर्नर। तो अपन अब जिस भाई जी का सिद्धांत पढ़ेंगे उस भाई जी का नाम है वर्नर सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में लिख दूं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में लिख दूं, उप सह संयोजी यौगिकों का पिता। जैसे वो जैक था ना, ओए मैं तो पापा हूं, पूरी दुनिया का पापा, वैसे वर्नर क्या कहता है, ओए मैं तो पापा हूं, पूरे उपसय संयोजी यौगिकों का पापा, है ना। तो ये सिद्धांत कैसे है, क्या हुआ, इसकी अपन कहानी सीखते हैं। तो वर्नर बेचारा शादीशुदा था और उसकी जो वाइफ थी वो पियर गई हुई थी, पियर ही होता है, माइका होता है, वो आप देख लेना, कहीं गई हुई थी। तो उस टाइम इंस्टाग्राम और स्नैपचैट तो होते नहीं थे, तो अगला बोर हो रहा था। अब इस इंस्टाग्राम होता तो रील्स देख लेता, स्नैपचैट होता तो स्नैप भेज देता, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, है ऐसे पाउट वगैरह बना के। तो उसने बोला क्या करे क्या करे क्या करे क्या ना करे, ये कैसी उलझन हाय, है ना, कोई तो बताए हमें इसका हल भाई। ये गाना था शायद तक, है ना। तो उसने क्या किया, उसने बोला एक तो मैं लूंगा COCl3 और एक मैं लूंगा PdCl2। एक तो मैं लूंगा COCl3, एक मैं लूंगा PdCl2, और इनका अमोनिया के साथ यौगिक बनाऊंगा। इनका अमोनिया के साथ क्या बनाऊंगा, यौगिक बनाऊंगा। और क्योंकि जो यौगिक बन रहा है वो 2 यौगिकों के मिलने से बन रहा है, तो उसको उसने नाम दिया योगात्मक यौगिक। समझ में आ गई बात। उसके पास एक तो COCl3 था, एक उसके पास PdCl2 था। उसने बोला इनका मैं अमोनिया के साथ यौगिक बनाऊंगा, और अलग अलग टाइप के यौगिक बनाए। अलग अलग टाइप के कैसे, पहले अमोनिया का मात्रा ली, फिर ज्यादा ली, फिर ज्यादा ली, फिर ज्यादा ली, फिर ज्यादा ली, तो अलग अलग टाइप के क्या बने, योगात्मक यौगिक बने। और उसने बोला इन योगात्मक यौगिकों की मैं आपको विशेषता बताता हूं, बताओ विशेषता। उसने 2 चीजें, पहली विशेषता क्या बता कि जो योगात्मक यौगिक बनेगा उसकी जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी 2 प्रकार की संयोजकता होगी, बिडू लोगों, प्राथमिक संयोजकता होगी
और अपनी द्वितीयक संयोजकता। ठीक है भाई। अब ये जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये किसके बराबर होती है? ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है। मतलब जो प्राथमिक संयोजकता है ना वो किसके बराबर होती है? ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बोलोगे सर ओ डॉट ऐसे कैसे लिखा? ऑक्सीकरण अवस्था को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, शॉर्ट में ओ डॉट एस लिख सकता हूं। द्वितीयक संयोजकता किसके बराबर होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसंयोजन संख्या के, उपसंयोजन संख्या को शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं? सी डॉट एन। उपसंयोजन संख्या के बराबर होती। अब उसकी इतनी बात से अपन बाकी पूरी जो प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता है ना उसका पूरा निचोड़ निकाल सकते हैं। कैसे? चलो निचोड़ निकालते हैं। तो और क्या होती है प्राथमिक संयोजकता, क्या होती है इसके बारे में और कैसे जानकारी ले? तो चलो अपने को इतना पता चल गया कि ये किसके बराबर होती है? ऑक्सीकरण अवस्था की। तो चलो एक एग्जांपल करते हैं। CO NH3 4 Cl2Cl। अब अपन ने ट्रिक लगाएंगे तो आप सीधा बता दोगे कि सर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है। लेकिन मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूँ वो अपन एक्स वाले से समझेंगे। मैंने बोला था कई बार एक्स की अपने को क्या पड़ जाती है? नीड पड़ जाती है। तो चलो अपन एक्स वाला लगा के इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखेंगे। इसको मान लेंगे एक्स क्योंकि इसकी निकालनी है। इस 4 को लिखेंगे 4, NH3 की 0, Cl2 2 -1, इसका भी क्या हो गया? -1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? x - 2 - 1 इज इक्वल टू 0। अब एक आप चीज देखो कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो भी आएगी उसमें इस उदासीन लिगेंड ने कुछ भाग दिया क्या? कुछ योगदान दिया क्या अपना? नहीं दिया ना। तो ऑक्सीकरण अवस्था में योगदान किसने दिया? एक तो दिया इस ऋणावेशित प्रत्ययन ने। मैं बोल सकता हूं ना प्रत्ययन अपने को बाद में दे रखा है तो ऋणावेशित होगा भाई। और इस ऋणावेशित लिगेंड ने क्या दिया? भाग दिया। ठीक है ना। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में जो उदासीन लिगेंड था उसने कोई भाग नहीं दिया, मतलब कुछ कुछ काम ही नहीं किया उसने। तो उसमें किसने योगदान दिया? इस ऋणावेशित लिगेंड ने और इस ऋणावेशित प्रत्ययन ने। तो मैं लिख सकता हूं क्या? यह ऋणावेशित आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया। ऋणावेशित आयनों द्वारा क्या होती है? संतुष्ट होती है। अब एक बात बताओ, आपको बोला कि इसकी उपसय संयोजन संख्या निकालो मेरे भाई। तो आपको पता है उपसय संयोजन संख्या कैसे निकालेंगे? कि 4 ये और 2 ये, 4 ये और 2 वो, यानी टोटल हो गई 6। तो यानी उपसय संयोजन संख्या में किसका योगदान है? ऋणावेशित आयन का भी योगदान है, यानी ऋणावेशित लिगेंड का भी योगदान है। और उदासीन अणु मतलब उदासीन लिगेंड का भी क्या है? योगदान है। तो मैं बोल सकता हूं क्या? यह उदासीन अणु व ऋणात्मक ऋणात्मक आयन दोनों के द्वारा संतुष्ट होती है। संतुष्ट होती है या है या हुए है। इतनी चीज आपके समझ में हो गई। तीसरी चीज, जो प्राथमिक संयोजकता है वो किसके बराबर है? ऑक्सीकरण अवस्था के। और ऑक्सीकरण अवस्था अपने को क्या बताती है? कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है ऊपर कितो प्लस आवेश है, मतलब उस पर कितना प्लस है, वो अपने को ज्यामिति थोड़ी ना बता रही है कि लिगेंड कैसे व्यवस्थित है चारों तरफ, वो थोड़ी ना बता रही है। ऑक्सीकरण अवस्था तो अपने को ये बताने लग रही है कि भाई जो को केंद्रीय धातु परमाणु है, मारवाड़ी निकल रही है, जो अपना केंद्रीय धातु परमाणु है उस पर कितना चार्ज है, ज्यामिति नहीं थोड़ी ना बता रही है। तो इससे ज्यामिति का ज्यामिति की जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो उपसंयोजन संख्या है वो क्या बताती है कि भाई एक केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंडों के कितने दाता परमाणु जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि वो जुड़े हुए तो एक व्यवस्था में तो जुड़े हुए, यानी अपने को ज्यामिति की जानकारी मिलती है। तो अपन बोल देंगे इससे ज्यामिति की जानकारी मिलती है। अब क्योंकि अपने को इससे ज्यामिति की जानकारी नहीं मिलती तो यह क्या होती है? अदिशात्मक होती है। ठीक है। और इससे जानकारी मिलती है अपने को तो ये क्या होती है? दिशात्मक।
आ गई क्या भाई सबके पास समझ? ये क्या होती है, दिशात्मक होती है। तो आपको वर्नर सिद्धांत का पहला पॉइंट सबके समझ में आया नहीं आया कि उसने जो योगात्मक यौगिक बनाए थे अमोनिया के साथ, उसने उनकी पहली विशेषता ये बताई कि इनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी दो टाइप की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, जो आपके सामने है एकदम खोल के सामने आपकी। परीक्षा में ये सवाल भी आ सकता है कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता में अंतर बताओ, तो मैंने आपको अंतर करके ही बताया है ना। अब इसका एक पॉइंट और रहता है, इसका एक पॉइंट और रहता है, ठीक है। अब आप गौर से देखना, पांचवा है। अब एक चीज देखना, ये जो ऋणावेशितायन थे वो दो थे, ऋणावेशितायन दो थे, एक तो प्रत्यायन था और एक अंदर वाला ऋणायनिक लिगेंड था। तो ध्यान रखना कि प्राथमिक संयोजकता, अरे भाई समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे जो ऋणावेशित आयन लिखे वो कौन कौन से है, एक तो ये ऋणावेशित लिगेंड है और एक ये ऋणावेशित प्रत्यायन है। तो ध्यान रखना प्राथमिक संयोजकता को, चलो मैं और शॉर्ट में लिख देता हूं, संतुष्ट करने वाला ऋणायन जो गुरु कोष्ठ के अंदर होता है। अब ध्यान सुन लेना, ये लिख दिया, मतलब प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करने वाला ऋणायन जो गुरु कोष्ठ के अंदर होता है उसे अपन गहरी लाइन और फिर डैश डैश से दर्शाते हैं। वह जो बाहर होता है उसे डैश 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 से दर्शाते। अरे भाई सबके समझ में आ गया कि भाई जो प्राथमिक संयोजकता है उसको ऋणावेशिताएं संतुष्ट कर रहे थे दो प्रकार के, एक तो जो गुरुकोष्ठ से बाहर है, गुरुकोष्ठ के अंदर है। तो जो गुरुकोष्ठ के अंदर होता है उसे गहरी लाइन और डैश 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 से दर्शाते हैं, जो अंदर जो बाहर होता है उसे किससे दर्शाते हैं, डैश 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 से। अब ध्यान रखना यहाँ पे ऋणावेशी तो सेम ही होगा, उदासीन अणु है ना, उदासीन अणु इसको दिखाते हैं गहरी लाइन से, तो अपन बोल देंगे द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने वाले उदासीन अणु को दर्शाते, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज भी मैंने बता दी कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता ये आपके सामने एकदम खुल के, और आपकी किताब में भी इतनी है, लेकिन अपन इतने पर ही नहीं ठहरेंगे। मैंने आपको बताया था कि अपन थोड़ा लेवल अप करके चलेंगे, ठीक है। तो वो लेवल अप अपना अब कल की क्लास के अंदर होगा, ठीक है। आज ये मैंने आपको वर्नर सिद्धांत के बारे में जानकारी दे दी, कल अपन ये पढ़ेंगे कि वर्नर सिद्धांत ने इन यौगिकों में, वर्नर ने इन यौगिकों में अंतर कैसे किया, कैसे स्ट्रक्चर बनाई जाती है, ठीक है। तो जब तक के लिए आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कल मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।